इधर बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। और इससे पहले गोकुल सेतिया की कांग्रेस ज्वाइनिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेतिया डॉन का संबंध लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से है। इसकी फोटो भी सामने आ चुकी है। और अब सवाल इसलिए कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग के पीछे का आखिर मकसद क्या है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चंद ही दिन बाकी हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री भी कांग्रेस में हो गई है। दरअसल हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा के पोते गोकुल सेतिया ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। चंडीगढ़ में वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो समय पे उनके साथ पढ़ते थे और ये पूरा जो फ्रेंड सर्कल है कॉमन था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। बट अदरवाइज ये हैज नथिंग टू डू विद गोल्डी बराड़ एंड हिज गैंग। लेकिन मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ के नजदीकी गोकुल सेतिया के कांग्रेस में एंट्री के बाद ही हरियाणा की राजनीति में सनसनी भी फैल गई है। और इसके पीछे वजह है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और कांग्रेस में शामिल हुए गोकुल सेतिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना। वो मेरी अब से 10-15 साल पुरानी फोटोज जो कि गोल्डी बराड़ के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ कॉलेज टाइम की जो मेरी फोटोज थी, उनको ये लोग वायरल कर रहे हैं अपने हरियाणा न्यूज चैनल पे। 10-15 साल पहले की। अब कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे किसी को पता होता है। और मेरी किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो किसी प्रकार की तो बताएं। और उनके अपोजिट जो ग्रुप है उन्होंने मुझे बेशक एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल किया, उनके अंदर भी विधायक साहब के बंदे हैं। तस्वीरों में कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ड्रग तस्करी में अमेरिका की जेल में बंद सनी मुल्तानी भी कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया के साथ वायरल फोटो में दिखाई दे रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया ने बयान भी दिया है। गोकुल ने कहा कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ उनकी फोटो सही है। गोकुल ने कहा कि ये फोटो करीब 10 साल पुरानी और कॉलेज के दिनों की है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे निर्दलीय चुनाव लड़े, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, वो शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में भी इस प्रकार से शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहा है। कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ अपनी फोटो पर सफाई दे रहे हैं। हरियाणा के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा पर तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर सवाल दागकर तंज भी कस रही है। आपको बता दें, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ वांटेड है। सिद्धू मूसेवाला के कातिल बम्बिहा गैंग के निशाने पर है। बम्बिहा गैंग ने गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी दे रखी है। गोकुल सेतिया को भी बम्बिहा गैंग से धमकी मिली थी। इसके पीछे की वजह उसके लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है। बम्बिहा गैंग की धमकी के बाद गोकुल सेतिया को सिक्योरिटी मिली थी। वहीं बीती 2 अगस्त को मशहूर रैपर और पंजाबी सिंगर एपी डिलो के कनाडा वाले घर पर फायरिंग की वारदात अंजाम दी गई थी। इस हमले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन रखने वाले गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री पर लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कुख्यात गैंगस्टर से कनेक्शन रखने वाले का कांग्रेस में क्या काम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बनी 3 मंजिला मस्जिद की, क्योंकि इसको लेकर के सड़क से लेकर विधानसभा तक बवाल मचा हुआ है, विरोध हो रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस अवैध 3 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाएगी क्या? देखिए इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे, बल्कि बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारी के सारी चीज़ें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध हिस्सा, मस्जिद की 3 मंजिलें जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहाँ फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस सरकार को और देखिए उनके बाकायदा जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, पंचायती राज्य के मंत्री उनके जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो बाकायदा संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, ये दोहरे मापदंड नहीं तो और क्या है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद मामले पर कांग्रेस में 2 फाड़ हो गई है। पूरी पिक्चर साफ है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह 2 टूक कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा देना चाहिए। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोंगियाज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। अनिरुद्ध सिंह बाहरियों को शिमला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर चेता रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक हरीश जनार्दन ने कहा कि इस मामले को फिजूल में तूल दिया जा रहा है। 2 गुटों में हुए आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम समुदाय का रूप दिया जा रहा है। अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से, जो उससे पहले भी पार्षद थे उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है। इधर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि मस्जिद अगर अवैध है तो इसे हटा देना चाहिए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से, और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत तो कार्रवाई बनती है। अवैध मस्जिद निर्माण के मामले से हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिमला की सड़कों से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया है। AIMIM नेता ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जुबान बोल रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 500 से 800 लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। ऊपर से नीचे आने के लिए लोगों और महिलाओं को 1 घंटा तक रुकना पड़ता है। देखिए धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही है, नजर में आ रही है,
और फ्यूचर में अगर इस चीज़ पे नकेल नहीं कसा गया तो ये चीज़ें एक बड़ा रूप ले सकती है, सोशल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर लेगी ये चीज़ें। भावना तो सर हर एक हिंदू की इससे हर्ट हुई है। हम ये नहीं बोल रहे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मंदिर मस्जिद, हम कोई भी यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं करा रहे, लेकिन ये है कि अवैध है तो टूटना चाहिए, टूटे भी तो लीगल तरीके से टूटे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन देखो हिंदुओं की है पॉपुलेशन, और हमारे ही साथ यहाँ पे इतना बुरा हो रहा है, तो ऐसे ही मतलब बाकी भी देखो, बाकी जितने हिंदू है सबको हर्ट होगा ही। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने बताया कि शिमला में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ केवल एक मस्जिद नहीं है, कई मस्जिदें हैं जहाँ अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मस्जिद के हिस्से को बिना अनुमति के क्यों बढ़ाया गया? क्या कोई जरूरत थी? और अगर जरूरत थी तो नगर निगम से इजाजत क्यों नहीं ली गई? मस्जिद की तीनों अवैध मंजिलों का क्या होगा? बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।